मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप तक हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। आज मैं कुछ नौकरी के जो बाधाएं आती हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं कुछ जानकारियाँ दूंगा। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट बॉक्स में कुंडली डेट ऑफ बर्थ आई और उसी कुंडली को मैंने आधार बनाकर जानकारी दूंगा। देखिए, वैसे कुछ मोरल बातें बताता हूँ। नौकरी में बाधा उत्पन्न करने के लिए शनि, राहु और केतु, इनकी भूमिका ज़्यादा होती है जो नौकरी में बाधा उत्पन्न करते हैं। परंतु यदि किसी की कुंडली में सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन पर हो, केंद्र में बैठे हों, कोई केंद्रापति दोष या किसी से पीड़ित ना हो, तो नौकरी की प्रबल संभावना बन जाती है। क्योंकि हमारा षष्ठम भाव नौकरी का होता है और दसम भाव हमारा कर्म का होता है, सत्ता का होता है। तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होता है। और सबसे दूसरी बात, लगन और भाग्येश को जरूर देखना होता है, क्योंकि लगनेश सोम होता है, खुद अपने आप का होता है। यदि वो मजबूत अवस्था में हैं तो आप खुद यदि मजबूत अवस्था में हो तो आप यानी कि हर संघर्ष करते हुए, यानी कि हर समस्या को दूर करते हुए आप कहीं ना कहीं किसी सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। और भाग्येश का मजबूत होना इसलिए जरूरी होता है, यदि आप खुद मजबूत हो और आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ मिल जाए, यानी कि ईश्वर का साथ मिल जाए, तो आपको जो अड़चनें हैं वो दूर होती चली जाएंगी और आपको तुरंत एकदम कहीं पर सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से मैं इस कुंडली के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। देखिए, इस कुंडली में कन्या लगन है और जो इनका लग्नेश है वो अष्टम भाव में जाकर शत्रु राशि में बैठ गया है। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना पहली बात तो एक पितृदोष बनाता है। कुंडली में यानी कि पितृदोष लग गया है। दूसरी चीज, मंगल और शनि का एक साथ बैठना, यह भी पितृदोष के लक्षण हैं। तो जिस कुंडली में या जिस घर में पितृदोष बन जाए, उन घरों में खुशियां कम आती हैं और दुखों के पहाड़ अधिक टूटते हैं। यानी कि घर में हमेशा कलह बनी रहती है, हमेशा बीमारियों पर खर्च होता रहता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है। आप अगर 10,000 रुपये कमाएंगे तो आपके 12,000 रुपये खर्चा आगे आपको खड़ा मिलेगा। इस तरह के लक्षण ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस कुंडली में सबसे पहले लग्नेश को मजबूत करना है। अब लग्नेश जो है बुध है, उसको हम मजबूत किस अवस्था में करें? अष्टमेश बैठ गया है तो इसलिए हम उसको रतन भी पहनाने की सलाह नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे? हमें इसके लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, आप इसका 108 बार जाप करें। या फिर दूसरा मंत्र है, अगर इसका आप जाप नहीं कर सकते, दूसरा मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, या फिर आप इसका 108 बार मंत्र का जाप करें रोजाना। रोजाना आप इसका 108 बार जाप करना चालू करें। जो अमावस्या आ रही है इसके दूसरे दिन, यानी कि दोज के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप किसी टाइम भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी टाइम भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप पर यह कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप किस टाइम आपको मंत्र का जाप करना है, डेली आपको जाप करना है। इसी के साथ में आपको 8 वर्ष से छोटी कन्याएं, 8 वर्ष से छोटी जो कन्या होती हैं
उनको आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए महीने में या हफ्ते में एक बार अवश्य देना है। जैसी आपकी क्षमता हो कुछ भी दे सकते हैं, आप उनको खाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ये दूसरा उपाय है। इसके बाद में अब आपके जो है पंचम भाव का मालिक शनि है, तो पंचम भाव का क्यों, बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि के भाव को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। आप शनि की पूजा करते होंगे, परंतु आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटे में थोड़ा 1 चम्मच दूध, जल लें, उसमें थोड़ा उसमें शहद डालें, अक्षत डालें और पुष्प डालें और थोड़ी शक्कर डालें। आप इससे आप रुद्राभिषेक यानी कि शिव भोले शंकर का अभिषेक करना चालू कर दें रोजाना। चाहे सूर्य अस्त से पहले पहले करना है, आप सुबह के टाइम करें, सुबह के टाइम सूर्योदय के समय तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वहीं पर बैठकर, वहाँ पर बैठकर चाहे तो वहीं पर मंदिर में बैठकर, अगर आप मंदिर में बैठकर नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर आकर ओम नमः शिवाय या तो इसका जाप करें, या फिर ओम रुद्राय नमः इसका जाप भी आप कर सकते हैं 108 बार डेली। सुबह में 9-10 बजे तक आप करना है। और शाम के समय डेली ओम शम शनेश्चराय नमः आपको 108 बार डेली ये जाप करना है शाम के समय। ये मैंने आपको उपाय बताए। और क्योंकि शनि मंगल की युति भी है, तो शनि का मैंने आपको उपाय बता दिया। शनि का दान नहीं करना आपको, सूर्य का दान नहीं करना। आप मंगलवार के दिन हर मंगलवार को थोड़ा सा कोई भी आप मीठा ले सकते हैं, यानी कि मीठे में शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। और वो 2-3 जो भी आपको, या मंदिर में जैसे आप जाएं, आप मंदिर के जो गुलदाना होता है उस गुलदाने को लेकर बच्चों में, किसी बड़ों में, कुछ में उसको हर मंगलवार को बांटना है। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है आपको। शनि और मंगल की युति का दोष इस तरह थोड़ा शांत होगा। आपको मैं लग्नेश के उपाय बता दिए। अब मैं आपके भाग्येश के उपाय बताता हूं। आपका भाग्येश शुक्र है, वो भी अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है। आपको हर शुक्रवार को गौ माता के लिए कुछ ना कुछ खाने को देना है। चाहे आप एक रोटी लेकर जाएं, चाहे आप 2 किलो चारा लेकर जाएं, यानी कि हर शुक्रवार को आप नियम बना लें, आपको यह काम करना है। और रोजाना सूर्य को जल देना है, उगते हुए सूर्य को, यानी कि 8-8:30 बजे तक सर्दियों में आपको जल दे देना है। और वहीं पर सूर्य के सामने खड़े होकर, अगर आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते सामने, तो अपने घर पर जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर बैठकर गायत्री का 108 बार डेली रोजाना जप करें। अगर आप गायत्री जप नहीं कर सकते तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपको सूर्य का दान नहीं करना है, क्योंकि सूर्य आपके उच्च के हैं। जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, आप ये उपाय करें। मैंने आपको मंत्र के और दान के उपाय बता चुका। और आपके केंद्र में गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं। गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण और मजबूत करने के लिए आपको आप दूध में डेली, अगर आप ओरिजिनल केसर मिल जाए आपको, तो दूध में डालकर वो उसका सेवन करें। और हल्दी का माथे पर तिलक करें बृहस्पतिवार के दिन केवल ओनली।
और लाल और काले कपड़े से दूर रहें। हमेशा आप ध्यान रखना है, नीले, लाल और काले कपड़े कम मात्रा में पहने, इनसे दूर रहें क्योंकि पितृदोष इनसे ज़्यादा पड़ता है। मैंने आपको इस कुंडली पर परीक्षण करके मैंने आपको सारे उपाय की जानकारी दी और ये बताया। आपकी कुंडली में पितृदोष होने के कारण ये उपाय आपको लगातार कंटिन्यू करने होंगे, साल 2 साल तक कम से कम करने होंगे। आपको कुछ समय के बाद में इनका प्रभाव नजर आने लग जाएगा। कुछ समय के बाद में इनका प्रभाव आपको 6 महीने के या 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे पे कुछ ना कुछ प्रभाव इन उपायों से हो रहा है। आप इनको करें। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है, शनि का कोई दान नहीं देना है और सूर्य का कोई दान नहीं देना है। आपको कोई बताए क्योंकि आपके में शनि और सूर्य उच्च के हैं। एक बात और बताता हूं कि शनि 2nd भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं और 8म भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। यदि शनि की और सूर्य की धन भाव से 8म की युति या दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों को संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि दरिद्रता का योग बना हुआ, इसको बोलते हैं दरिद्रता योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। परंतु कुछ योग आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आप इन उपाय को करें और मन को शांत रखें और इन उपायों पर भरोसा रखें, पूरी लगन के साथ करें, तो ईश्वर की कृपा रही तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से धन्यवाद।